राधे राधे दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ प्रदोष व्रत। अगस्त में कब है, पूजा विधि, इसका महत्व, सब कुछ आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। देखिए, प्रदोष व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि हो उस दिन मनाया जाता है। अब अगस्त माह का दूसरा जो प्रदोष व्रत है कृष्ण पक्ष में रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा हमेशा व्यक्ति पे बनी रहती है। शिव पुराण में भी प्रदोष व्रत की महिमा कही गई है। तो आइए जानते हैं अगस्त महीने का दूसरा प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। तो 20 तारीख को दोपहर में 1:59 पर त्रयोदशी जो तिथि है उसका आरंभ हो रहा है और अगले दिन 21 तारीख को दोपहर में 12:45 तक रहेगी। तो शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत उस दिन किया जाता है जब त्रयोदशी तिथि शाम के समय लग रही हो। तो इस बार तो प्रदोष व्रत की जो दिन सिद्धि योग, पुनर्वसु नक्षत्र और गौरी योग का बेहद ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार प्रदोष व्रत करने वाले को वत्स द्वादशी का व्रत का भी मतलब आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। शिव पुराण में बताया गया है कि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है। साथ ही वर्तमान में चल रही परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है। प्रदोष व्रत का प्रभाव इतना है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही घर में सुख शांति भी बनी रहती है। जिन लोगों को गुप्त शत्रुओं का भय रहता है उन्हें प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें और घर के मंदिर को अच्छे से साफ सफाई करें। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें और शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान शिव और माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करें। भगवान शिव को जनेऊ, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि अर्पित करें। फिर प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। भगवान शिव की आरती उतारें। फल, मिठाई आदि का भोग उनको लगाएं। बाद में सभी लोगों को प्रसाद वितरित कर दें। इस बार प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ रही है तो बुध प्रदोष व्रत होगा। तो बुध प्रदोष व्रत के दिन सिद्धि योग और पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग बन रहा है। तो सिद्धि योग और पुनर्वसु जो नक्षत्र बन रहा है वो उसका सिद्धि योग प्रातःकाल से लेके शाम को 6:13 तक रहेगा। फिर इसके बाद में व्यतिपात योग बनेगा। वही पुनर्वसु नक्षत्र प्रातःकाल से लेके देर रात 12:27 तक रहेगा। फिर पुष्य नक्षत्र है। सिद्धि योग एक शुभ योग है, जबकि पुनर्वसु नक्षत्र स्वामी ग्रह देव गुरु बृहस्पति हैं। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 20 अगस्त को बुधवार के दिन पूजा 2 घंटे की अवधि आपको यहाँ पे मिल रही है। तो शाम को क्या करना है, शुभ मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए। तो मैं आपको शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। तो शाम को 6:56 से लेके रात 9:07 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इसी मतलब जो प्रदोष काल का जो ये मुहूर्त है, इसी समय शिव भगवान की जो पूजा होती है वो करनी चाहिए। और प्रदोष व्रत में जो ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है वो 4:25 से लेके 5:09 तक रहेगा। इस दिन शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। और इस दिन रुद्राभिषेक का जो शुभ समय है वो आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ। रुद्राभिषेक का शुभ मुहूर्त प्रातः काल से लेके दोपहर 1:58 तक रहेगा। तो इस बीच में आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। इस दिन शिववास नंदी पर प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:58 तक है। उसके बाद से शिववास भोजन में होगा।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और राहु काल जो लग रहा है वो दोपहर में 12:24 से दोपहर 2:02 तक रहेगा। तो राहु काल को अशुभ फलदायी माना जाता है, लेकिन शिव पूजा में काल सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। तो ये काल सर्पदोष की पूजा इस समय आप करवा सकते हैं। दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत के बारे में। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।